कहीं डॉक्टर कुंवर बेचैन ने कहा, जैसा कि मेरे छोटे भाई ने भी कहा, कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, दूजा भी अगर साथ दे तो और बात है। तो बढ़ा भी की कहवे तो मत बढ़ाओ। तालियां कमजोर हैं, हालांकि कवियों को ताली बजाने की आदत रहती नहीं है, हम लोग ताली बजवाने वाले लोग हैं। लेकिन मित्रों, मैं पहला कवि आप तक पहुंचाता हूं। हास्य व्यंग से हम आज की इस महफिल की शुरुआत करने जा रहे हैं। हास्य साहित्य की ऐसी विधा है जो उदास चेहरों पर मुस्कान लाने का काम करती है। किसी शायर ने कहा कि या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। तब मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनेगा कि जिस दिन से पड़ गया हूं शादी के झमेले में, जिस दिन से पड़ गया हूं शादी के झमेले में, उस दिन से रो रहा हूं किस्मत पे अकेले में। बेगम हमारी देखो एसी में सो रही है, सागर मियां पड़े हैं भैंसों के तबेले में। अगर यही बात अगर हम हिंदी में कहें तो कैसे कहेंगे कि जब से हुई है शादियां ने पूरी बर्बाद। पवन तेरे लिए है ये शादी का वो उजड़ा चमन है कि बेचारा तब से कैमरा ही पकड़ गया है कि जब से हुई है शादियां ने पूरी बर्बादी, यातायात जिंदगी का जाम होके रह गया। घर में भी काम करूं बाहर भी काम करूं, आदमी में खास था पर आम होके रह गया। रोज रोज मुझको सताए मेरी घर वाली, क्या करूं मैं झोरू का गुलाम होके रह गया। और घर वाली मेरी मुन्नी की तरह से नचती है और संतोष सागर झंडू बाम होके रह गया। तो यही मौज मस्ती के ये तेवर बिल्कुल जिंदा रहना चाहिए। कहा है कि जिसने मेरा निकाह, ये मेरी नहीं है, जिसने मेरा निकाह कराया परी के साथ, वो हो गई फरार उसी मौलवी के साथ। जिसने मेरा निकाह कराया परी के साथ, वो हो गई फरार उसी मौलवी के साथ। मैंने भी उसकी बात का ऐसा दिया जवाब, वो मेरी भी के साथ तो मैं उसकी भी के साथ। आइए, पहले कवि के रूप में हमारे बीच में दौसा राजस्थान से एक बहुत ही कमाल का हास्य व्यंग कवि आए हैं। अरे यार, सलमान सिकंदराबादी सवाल कर। आप सभी को प्रणाम करता हूं और सारथी परिवार के इस आयोजन को प्रणाम करता हूं, और साथ में जितने भी कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं उन सब के लिए आप एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और मैं शुरुआत करता हूं, फालतू प्राण पीने का अपना काम है नहीं। हाँ। तो लीजिए, चार पंक्तियों से मैं अपनी शुरुआत देता हूं, एक छंद के माध्यम से बताता हूं भारतीय चोरों की व्यवस्थाएं कैसी होती हैं साहब। कि परेशान चोरों से हो, परेशान चोरों से हो, सेठ ने कुत्ता पाला तो, परेशान चोरों से हो, सेठ ने कुत्ता पाला तो, खुशी में सेठ तब गुड़ की बोरी हो गया। परेशान चोरों से हो, सेठ ने कुत्ता पाला तो, खुशी में सेठ तब गुड़ की बोरी हो गया। दूध पी कर दूध की प्याली करे खूब रखवाली, सेठ जी की आंखों की वो एक डोरी हो गया। पी कर दूध की प्याली करे खूब रखवाली, सेठ जी की आंखों की वो एक डोरी हो गया। सेठ जी की आंखों की वो एक डोरी हो गया। जुबां पर टॉमी जब नाम रटे गया तब, जुबां पर टॉमी जब नाम रटे गया तब, सेठ जी के अधरों की नई लोरी हो गया। जुबां पर टॉमी जब नाम रटे गया तब, सेठ जी के अधरों की नई लोरी हो गया। मगर सेठ जी की खुशी ज्यादा दिन ना रही, क्योंकि 2 दिन में खुद कुत्ता चोरी हो गया है। वाह वाह वाह, ऐसी बातें होती हैं साहब। और नारी शक्तियां यहाँ पर विराजमान है। ऐसा मत बोल, मफतलाल जी का भी कुत्ता कली चोरी हुआ है। ये यूपी है साहब, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो नारी शक्तियों के लिए मैं पढ़ता हूँ, 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। कि नारी अबला नहीं है, नारी शक्ति सबला है। नारी अबला नहीं है, नारी शक्ति सबला है। नारी जिंदगी का भी तरीका सिखलाती है। नारी अबला नहीं है, नारी शक्ति सबला है। नारी जिंदगी का भी तरीका सिखलाती है। प्रभु से लगने लगी तब स्वयं मीराबाई, कृष्ण भक्ति में होलिन जहर पी जाती है। प्रभु से लगने लगी तब स्वयं मीराबाई, कृष्ण भक्ति में होलिन जहर पी जाती है।
अपनी पतिव्रता की शक्ति और भक्ति से ही, अपनी पतिव्रता की शक्ति और भक्ति से ही सत्यवान को सावित्री वापस ले आती है। नारी बिना सृष्टि का विकास नहीं संभव है, इसीलिए नारी तो महान कहलाती है, इसीलिए नारी तो महान कहलाती है। और 4 पंक्तियां अब निवेदित करता हूं, मैं अपने रंग में धीरे धीरे आने का जी, प्रयास बिल्कुल, करता बिल्कुल, हूं। बिल्कुल। गुरुदेव ने आशीर्वाद दे ही दिया है, जी, तो 4 पंक्तियां सुनिएगा कि मैं अभी ट्रेन में आता हूं, ज़्यादातर मेरा सफ़र ट्रेन का होता है, वहाँ पर इश्तिहार लगे होते हैं कि बाबाओं के मुठकरणी वशीकरण, तो मेरे मन में भी एक ख्याल आया कि बीवी को वश में कर लेता हूँ। हाँ। तो सुनिए, हालांकि मेरी बस में हुई नहीं, किसकी? तो मैंने उनको कॉल लगाया मैंने उनको कॉल लगाया, तो बात का जवाब क्या आया सुनिएगा साहब, कि बस में इश्तिहार देखते ही लॉटरी सी लग गई। वाह। बस में इश्तिहार देखते ही लॉटरी सी लग गई और बीवी को वश में करने की इच्छा सी जग गई। वाह। बीवी को वश में करने की इच्छा सी जग गई और लगाया मैंने फोन, तो बाबा जी ये बोले, और लगाया मैंने फोन तो बाबा जी ये बोले, फोन रख कमीने, मेरी खुद की बीवी बग गई। वाह। फोन रख वाह, कमीने। बढ़िया, तो बढ़िया। ऐसी ऐसी बातें होती हैं साहब। और अच्छा। 4 पंक्तियां, अभी हाल ही में मेरी एक पहली शादी हुई है साहब, वाह। और मोमडन हूं, तो 4 तो जायज है, लेकिन एक ही नहीं संभल रही, चिंता ये है। तो सुनिएगा कि महंगाई में, ये महंगाई और शादी से ताल्लुक किस तरह जिसकी जुड़ता नहीं है। संभल रही है ना, वो उत्तर प्रदेश योगी जी को सौंप दो वो सबकी संभाल रहे हैं आजकल। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मैं यहीं का दामाद हूं साहब, मेरा ससुराल लोबन है और मैं वहीं आया था और कार्यक्रम भी संभाल रहा हूं। ये डबल काम हम राजस्थानी कर सकते हैं साहब। तो सुनिएगा कि महंगाई में हमने भी गर्लफ्रेंड पाल ली। वाह। शकल तो नहीं है साहब पाल ली, लेकिन महंगाई में हमने भी गर्लफ्रेंड पाल ली, महंगाई में हमने भी गर्लफ्रेंड पाल ली। मैं एसी को बोलूंगा, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। महंगाई में हमने भी गर्लफ्रेंड पाल ली, उस नर्स ने बुखार में तबीयत संभाल ली, वाह। उस नर्स ने बुखार में तबीयत संभाल ली। एक दिन बुलाया उसने मिलने मुझको ओटी में, एक दिन बुलाया उसने मिलने मुझको ओटी में, बेहोश करके मेरी तो किडनी निकाल। वाह 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 वाह। इस तरीके के अच्छा। वाकयात होते हैं साहब। बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा। अब मैं आपको एक कविता से जोड़ने का प्रयत्न करता हूं कि मैं आपको बता दूं, मैं मेरे गांव में सबसे हसीन नहीं, सबसे काला आदमी हूं साहब। और जब कुछ पवन जी को बहुत ज्यादा हंसी आ रही है कि मैं इतना काला क्यों साहब। मैं जब हुआ था ना, तो नर्स ने भी मुझको आशीर्वाद दिया। उन्होंने बोला मेरी दादी से कि हाँ कॉन्ग्रेचुलेसन, आपके घर में अंधेरा पैदा हुआ है। वाह। तो वाह, और वाह, एक वाह। ने तो, एक रिश्तेदार ने तो ये कहा अंधेरा कायम रहे, तो वो कायम है साहब। सुनिएगा कि काले आदमियों की क्या क्या परेशानी होती है। मैं आपको काले रंग के फायदे बताता हूँ और काले रंग से क्या क्या होता है मैं ये बताता हूँ आपको। मेरी नजरों में वो बहुत ही आला है, मेरी नजरों में वो बहुत ही आला है जिस आदमी का रंग भुजंग काला है। वाह। मेरी नजरों में वो बहुत ही आला है जिस आदमी का रंग भुजंग काला है। जिस रंग को सब मनुष्य कहते हैं उसी पर आता हूं और आपको काले होने के फायदे बताता हूं। जिस रंग को सब मनुष्य कहते हैं उसी पर आता हूं और आपको काले होने के फायदे बताता हूं। काला होने से आदमी के रोज कई नए नाम निकलते हैं। काला होने से आदमी के रोज कई नए नाम निकलते हैं। कभी उसे कलुआ, कभी कलगंडा, तो कभी काला नाग भी कहते हैं। कभी उसे कलुआ, कभी कलगंडा, तो कभी काला नाग भी कहते हैं। और काले आदमी को माथे पर टीका लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और काले आदमी को माथे पर टीका लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि काले आदमी को कभी नजर ही नहीं लगती है। और काले आदमी पर अब बहुत जोरदार चीज है साहब, शादीशुदा आदमी के लिए बहुत जोरदार चीज है जी। और काला आदमी भरे बाजार में भी अपनी जगह साई से नहीं डरता है। हाँ। काला आदमी, वो आप इंतजार करो, वो अगली कड़ी में आएगी। काला आदमी अपनी जगह साई से भी नहीं डरता है और अपने सफेद दांतों का प्रचार भरे बाजार में करता है, और अपने सफेद दांतों का प्रचार भरे बाजार में करता है। और काले पर बीवी शक न करके आराम से सोती है, और काले पर बीवी शक न करके आराम से सोती है, क्योंकि काले की सेटिंग ही मुश्किल से होती है। वाह 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 वाह। और काले की सेटिंग ही मुश्किल से होती है। और हम काले नहीं होते, और हम काले नहीं होते तो ये फेयर एंड लवली वाले किनको रोते।
और हम काले नहीं होते तो ये फेयर एंड लवली वाले किनको रहते रोते। इनके घरों में जो महंगा झाड़ फानूस जल रहा है, इनके घरों में जो महंगा झाड़ फानूस जल रहा है, अरे हमारी वजह से ही तो इनका घर खर्च चल रहा है। अरे हमारी वजह से ही तो इनका घर खर्च चल रहा है। और काला आदमी बहुत ही अमीर और ताकत वाला होता है, सिद्ध करके बताऊंगा। काला आदमी बहुत ही अमीर और ताकत वाला होता है, इसलिए साउथ की फिल्मों में हर गुंडा काला ही होता है। इसलिए साउथ की फिल्मों में हर गुंडा काला ही होता है। और काले का बॉलीवुड ने भी जमकर उपयोग किया है, और काले का बॉलीवुड ने भी जमकर उपयोग किया है। तभी तो बिपाशा, लारा और काजोल जैसी कालियों को भी काम में लिया है। और जंगे आजादी में एक काले ने ही तो गोरों की नींद उड़ाई थी, और जंगे आजादी में एक काले ने ही गोरों की नींद उड़ाई थी। अरे हमें आजादी काले महात्मा गांधी ने तो दिलवाई थी। और हम काले नहीं, और हम कालों से ही गुलजार ये सारा जहान है, और हम कालों से ही तो गुलजार ये सारा जहान है। अरे बजाओ जोरदार तालियां, क्योंकि हम काले तो सब में महान है, क्योंकि हम काले सब में। धन्यवाद।